myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Evolution School. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट। ठीक, इसमें मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाया। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और फिर हम लोगों ने लास्ट देखा था कंपास क्या होता है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टेम्पोररी एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्पोररी एंड परमानेंट मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो नाम से कुछ आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टेम्पोररी का मतलब कि ऐसे मैग्नेट जो कुछ टाइम के लिए सिर्फ मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट्स कहते हैं। और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, वो मैग्नेट जो हमेशा क्या करते हैं, परमानेंट तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट्स में आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे मैग्नेट्स होते हैं, ये वो मैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स कि जब तक उसके अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर आप क्या करते हैं, जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकता है, वैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो कौन से मैग्नेट्स होते हैं, आपके टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी मैग्नेट्स की डेफिनेशन आप लोग लीजिए। फर्स्ट, टेम्पोररी मैग्नेट्स, टेम्पोररी मैग्नेट्स। चलिए देखते हैं टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या होते हैं। टेम्पोररी मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक, टेम्पोररी मैग्नेट्स इट लूज देयर magnetism as soon as the cause producing is removed. An iron nail attracted by a magnet also becomes a temporary magnet. देखिए, तो टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या होते हैं, ऐसे मैग्नेट, ठीक है, जिसकी कॉज की वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे। ठीक है, अगर उस कॉज को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो उनकी मैग्नेटिज्म क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जब आप किसी सब्सटेंस पे क्या करते हैं, ठीक है, जो भी आपका आयरन नेल होता है, एग्जांपल के लिए लेते हैं आयरन नेल। जब आयरन नेल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आप रोकते हैं, वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। यानी जो उसका कॉज था उसको आपने रिमूव कर दिया तो उसका मैग्नेटिज्म भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक, तो टेम्पोररी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं जैसे ही उसके कॉज को क्या कहता है, रिमूव किया जाता है। यानी उस मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने वाले कॉज को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, an iron nail attracted by a magnet also becomes a temporary magnet. An iron nail becomes an iron nail attracted by a magnet, an iron nail attracted by a magnet also becomes a temporary magnet. आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के लिए अगर आप किसी आयरन नेल को, ठीक है, कोई लोहे की कील हो, उसको आप क्या करते हैं, किसी मैग्नेट के साथ बहुत टाइम के लिए क्या करते हैं, उसको उसके साथ रख देते हैं। ठीक है, तो वो उसके अट्रैक्शन से क्या होता है, कुछ टाइम बाद उस आयरन नेल के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाती है, मैग्नेट की आ जाती हैं। ठीक है, बट वो टेम्पोररी बेसिस पे होता है, बहुत टाइम तक नहीं वो काम करता है। ठीक है, आप किसी आयरन नेल को बहुत टाइम के लिए किसी मैग्नेट के साथ रख देते हैं तो थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसके अंदर आ जाती है, हमारे आयरन नेल के अंदर आ जाती है। ठीक, फिर वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत दिन तक नहीं होती है, इसको इसीलिए इसको क्या आता है, टेम्पोररी मैग्नेट। यानी जो आयरन नेल जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, बहुत टाइम के लिए, तो वो उसके अंदर भी क्या होती है, कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। बट ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, टेम्पोररी बेसिस पे होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे परमानेंट मैग्नेट, कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं।
तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं? तो टेम्प्रोरी मैग्नेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि ऐसे मैग्नेट जो अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, जैसे ही जो उसके अंदर जो कॉज था मैग्नेटिज्म का उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि किसी आयरन नेल को आप बहुत टाइम के लिए जब किसी मैग्नेट के साथ रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो आयरन नेल होता है वो भी क्या करता है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है, बट ये आपका टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट, तो चलिए देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। ठीक, परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज दैट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक लंबे समय के लिए क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, मीन्स एक लंबे टाइम के लिए अपने साथ रखते हैं, वो लूज नहीं करते इतने जल्दी, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, परमानेंट मैग्नेट। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स are those permanent magnets are those that permanent magnets are those that retain their magnetism, that retain their magnetism, that retain their magnetism for a long time, for a long time, for a long time, for a long time। तो परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एक लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, अपने साथ रखते हैं, इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, स्टील व्हेन मैग्नेटाइज रिमेन्स अ मैग्नेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जब स्टील को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, व्हेन स्टील व्हेन मैग्नेटाइज, व्हेन मैग्नेटाइज्ड, steel when magnetized becomes a permanent magnet, permanent magnet। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब स्टील को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइज्ड कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है और एक लंबे टाइम के लिए परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक, स्टील व्हेन मैग्नेटाइज्ड रिमेन्स अ मैग्नेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मेक्स गुड परमानेंट मैग्नेट। तो ये क्या करता है, गुड परमानेंट मैग्नेट बनाता है। ठीक, और आयरन नेल के एग्जांपल में आपने देखा था कि आयरन नेल को जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं मैग्नेट के साथ, ठीक है, तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बस वो एक टेम्प्रोरी बेसिस पे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक, तो टेम्प्रोरी मैग्नेट्स क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, टेम्प्रोरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स जो एक कम समय के लिए, ठीक है, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और उनके अंदर से जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो जल्दी लूज हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक, परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो लंबे समय के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो लंबे टाइम के लिए चलती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा था टेम्प्रोरी मैग्नेट्स में, मैंने बताया था कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये आप टेम्प्रोरी मैग्नेट्स के अंडर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ठीक है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से बनाते हैं। आपको पता है जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या करता है, फ्लो करता है उस सब्सटेंस पे, तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो ये फेनोमेनन होता है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने का, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो टेम्प्रोरी मैग्नेट्स होते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, तो चलिए नोट करते हैं। वी कैन मेक
we can make a magnet with the help of we can make a magnet with the help of electricity magnets formed due to electric current magnets formed due to electric current are called electromagnets यानी आप मैग्नेट किसकी हेल्प से बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। और ये मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है। और जो प्रोसेस होता है, द फेनोमेनन of producing magnetism from electric energy is called electromagnetism is called electromagnetism। ठीक है। और जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स are temporary magnets। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप मैग्नेट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी बना सकते हैं। और ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड ही आ रहा है इलेक्ट्रो, कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक। और मैग्नेट यानी जो मैग्नेट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। फिर दूसरा मैंने बताया कि ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेट को बनाने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो एक तरह के टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है। बिकॉज जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट आप उसमें फ्लो करते हैं तभी तक के लिए वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो आप रोकते हैं, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या कहता है, टेम्पररी मैग्नेट्स कहा जाता है। ठीक। तो ये था आपका टॉपिक टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट्स का। ठीक। इसके बाद से हम लोग देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स के यूजेस क्या क्या है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। What are the uses of magnet? Uses of magnets। तो मैग्नेट का यूज़ बहुत वाइड वैरायटी में किया जाता है। ठीक है। बहुत जगहों पे मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। आपके जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब में कहीं ना कहीं मैग्नेट का यूज़ किया ही जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे यूजेबल आइटम्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं। मैग्नेट्स आर यूज फॉर वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स दीज डेज। ठीक है। तो आज की डेट में मैग्नेट्स का यूज़ एक वाइड वैरायटी मीन्स बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। ठीक है। इवन आपने अपने घर पे जो रेफ्रिजरेटर है उसके डोर को देखा होगा। रेफ्रिजरेटर के डोर को आप जब क्लोजली बंद करते हैं तो अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक। तो कभी आप ध्यान से देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर के डोर पे आपको एक स्ट्रिप दिखाई देगी। ठीक है। एक स्ट्रिप दिखाई देती है। वो स्ट्रिप किस चीज़ की होती है, मैग्नेट की ही बनी होती है। ठीक है। वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इसीलिए मैग्नेट का डोर जैसे ही पास में आता है वो अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक। वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। तो मैग्नेट का यूज़ वहाँ पे भी किया जाता है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर
magnets are used for wide variety of things these days ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मैग्नेट्स का क्या एक वाइड वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पे मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था वाइड वैरायटी मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है आपके, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते ही है, ठीक है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, वॉचेज, मैग्नेटिक बटन्स इन ड्रेसेस एंड कैरी बैग्स एक्सेट्रा ऑल कंटेन्स मैग्नेट ऑफ सम और अदर शेप। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें छोटे बड़े अलग अलग शेप साइजेस के मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, टेलीविज़न्स, कंप्यूटर्स, म्यूजिक सिस्टम, वॉचेस, मैग्नेटिक बटन्स in dresses and carry bags etc. तो इन सब में क्या किया जाता है, it all contains magnets of some or other shape। तो जो आपका टेलीविज़न होता है, कंप्यूटर होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, वॉचेस होते हैं, ठीक है, इवन आपके ड्रेसेस में भी क्या आते हैं, मैग्नेटिक बटन्स आते हैं, उसको आपको बंद करने की जरूरत होती है। जैसे ही आप वहाँ पे ले जाते हैं, वो दोनों बटन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कैरी बैग्स होते हैं, उसके ऊपर भी मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी के सारे जितने भी मैंने चीज़ें बताई, ठीक है, सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सब में अदर शेप्स के, डिफरेंट शेप्स के, साइजेस के मैग्नेट्स का यूज़ क्या करते हैं, हम लोग, ठीक है, एज़ पर आवर नीड। इसके अलावा मैग्नेट्स का यूज़ आप लोग जो बहुत सारे जो आपके जो पेंसिल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और पिन होल्डर्स होते हैं, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो वाइड वैरायटी है मैग्नेट्स का, मीन्स डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसमें मैग्नेट्स का यूज़ मिलता है, ठीक है। मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड to make self-closing box, pin holders etc. तो मैग्नेट्स का यूज़ हम लोग सेल्फ क्लोजिंग, जो पेंसिल बॉक्स आपकी आती है, आप लोगों ने कुछ पेंसिल बॉक्स ऐसे भी देखे होंगे, ठीक है, जिसको बंद करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, उसको फोल्ड करना पड़ता है और वो अपने आप बॉक्स क्या होता है, बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पिन होल्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी पिन होती है उसके अंदर क्या होती है, अट्रैक्टेड होती है, उसके अंदर होल्ड मतलब एक जगह पे स्टक होती है, वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं मैग्नेट्स की वजह से होती है, ठीक है। तो मैग्नेट का एक वाइड वैरायटी, मैंने बताया कि मैग्नेट का यूज़ क्या होता है, वाइड वैरायटी है कि डिफरेंट चीज़ों में, अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट शेप साइजेस में हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था मैग्नेटिक स्ट्रिप का, जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स में लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हमारे टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, म्यूज़िक सिस्टम में, ठीक है, वॉचेज़ में, इवन जो हमारे ड्रेस होते हैं उसमें मैग्नेटिक बटन्स लगे होते हैं, ठीक है, और जो कैरी बैग्स होते हैं वहाँ पे उसका यूज़ होता है, ठीक। आगे हम लोगों ने देखा कि जो हमारे सेल्फ क्लोजिंग पेंसिल बॉक्सेस होते हैं, पिन होल्डर्स होते हैं, उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट का क्या एक वाइड वैरायटी है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा मैग्नेटिक ट्रेन का नाम, ठीक है, इवन मैग्नेटिक ट्रेन भी आ चुकी है, ठीक, मैग्नेटिक ट्रेन्स। तो ये मैग्नेटिक ट्रेन्स क्या होते हैं, इसमें जो आपके जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, व्हील्स की जगह पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। ट्रेन्स विच हैव नो व्हील्स, द ट्रेन्स आर पुल्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रेल्स, दिस ट्रेन कैन मूव एट वेरी हाई स्पीड। तो मैग्नेटिक ट्रेन्स वो ट्रेन्स होते हैं जिनके पास कोई व्हील्स नहीं होते हैं, ठीक है, कोई व्हील्स नहीं होते हैं। ये किसकी हेल्प से चलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के, किसकी हेल्प से चलती है, मैग्नेटिक
फोर्स के, और इसमें किसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं हम लोग, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। और इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक ट्रेन्स में भी हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई व्हील नहीं होती है, ठीक है। पूरी की पूरी ट्रेन किसकी हेल्प से चल रही होती है, मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से चल रही होती है, ठीक है। और ये कौन सा मैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। टेम्प्रोरी बेसिस पे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बहुत सारी यूजेज है हमारे किसके, मैग्नेट्स के। देयर आर वाइड वैरायटी एंड यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी हमारी आम जिंदगी में जो डेली का हम लोग का दिनचर्या है, ठीक है, उसमें हम लोग मैग्नेट्स का बहुत सारा यूज़ करते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं। इवन जो आपका सेल फोन है, आपका जो सेल फोन है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास होगा, हर घर में एक सेल फोन होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेट का यूज़ किस हद तक हर जगह पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक का, जो कि हमारा व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स, यानी जब हैंडल करते हैं हम लोग किसी भी मैग्नेट को, जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस है जो लेने चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपके मैग्नेट्स है वो डैमेज ना हो, ठीक है। जो मैग्नेट है उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो ना डिस्ट्रॉय हो। तो किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशंस है विच शुड यू टेक वाइल हैंडलिंग अ मैग्नेट, तो किस तरीके से आपको मैग्नेट को यूज़ करते समय इन चीज़ों का ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स को यूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। precautions to be taken while handling magnets, तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम लोग को मैग्नेट्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब आप अच्छी तरीके से मैग्नेट्स को हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेट्स डैमेज भी हो जाते हैं, और उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, डैमेज हो जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो वन हैज़ टू टेक सम प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग मैग्नेट, इट इज़ बिकॉज मैग्नेटिक मटीरियल लूज देयर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इफ नॉट ट्रीटेड वेल, ऑलवेज टेक दीज प्रिकॉशंस वाइल डीलिंग विथ मैग्नेटिक मटीरियल। तो अभी मैंने बताया था कि जब आप अच्छी तरीके से मैग्नेट को हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेट होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, लूज कर देता है, उसके अंदर से जो मैग्नेटिज्म होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक। तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना है जिससे आपका जो मैग्नेट है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो लूज ना हो, वो डैमेज ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो आपको करना है, ठीक है, व्हाट प्रिकॉशंस जो आपको ले लें, ठीक है, नेवर हीट अ मैग्नेट इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, तो कभी भी किसी मैग्नेट को आपको हीट नहीं करना है, उसको गर्म नहीं करना है, ठीक है, उससे क्या होता है, उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। तो इसको नोट कर लीजिए, नेवर हीट अ मैग्नेट, it may lose its magnetism, तो आपको कभी भी किसी मैग्नेट को हीट नहीं करना है, ठीक है, उससे उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपका, कीप मैग्नेटिक मटेरियल्स अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, उसी तरीके से जो भी आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना है, दूर रखना है, ताकि उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म ना हो। कीप मैग्नेटिक मटेरियल away from hot objects, यानी जो भी आपके मैग्नेटिक मटेरियल है उनको गर्म चीज़ों से, हॉट ऑब्जेक्ट से क्या करना है, दूर रखना है, ठीक। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, डू नॉट हैमर मैग्नेट विथ अदर ऑब्जेक्ट, तो कभी भी मैग्नेट को, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हैमरिंग नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर किसी चीज़ को पटकना नहीं चाहिए जिससे उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज ना हो। Do not hammer magnet with other
विथ अदर ऑब्जेक्ट्स, विथ अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी मैग्नेट को कभी भी हैमरिंग नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर किसी चीज़ को पटकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम डिवाइसेज विच यूज मैग्नेट लाइक मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर एंड म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा आपको कभी भी मैग्नेट को, ठीक है, किसी दूसरे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास नहीं रखना चाहिए जिसमें ऑलरेडी मैग्नेट्स का यूज़ होता हो, ठीक, बिकॉज उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो कभी भी अपने मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिकल जो भी आपके डिवाइसेज है, अप्लायंसेज है जिसमें मैग्नेट्स का यूज़ होता है, वहाँ पर आपको नहीं रखना चाहिए। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम, keep magnet away from devices which use magnet, ठीक। तो ऐसे डिवाइसेस आपको दूर रखना अपने मैग्नेट को जिसमें ऑलरेडी मैग्नेट का यूज़ होता हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, तो जो भी आपके म्यूज़िक सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो उसमें जिसमें ऑलरेडी मैग्नेट का यूज़ होता हो वहाँ पे आपको मैग्नेट्स को नहीं रखना है, ठीक, बिकॉज दोनों मैग्नेट्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या रिपेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये नहीं करना है, ठीक। और आपको क्या नहीं करना है, ठीक, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम वीडियो कैसेट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, बिकॉज डाटा इन सच थिंग्स स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फॉर्म। इसके अलावा जो आपको मैग्नेट्स है, ठीक है, उसको किसी भी वीडियो कैसेट से, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी जो सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, उससे भी आपको दूर रखना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डाटा स्टोर्ड होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो कई बार अगर आप मैग्नेट्स को उसके पास रख देते हैं तो उससे आपका डाटा भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम, कीप मैग्नेट्स अवे, keep magnets away from, keep magnets away from video cassettes, CDs and pen drive, तो आपको वीडियो कैसेट से, सीडी से, पेन ड्राइव से अपने मैग्नेट को क्या करना है, दूर रखना है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने डाटा स्टोर किया था किसी भी वीडियो कैसेट में, सीडी में, पेन ड्राइव में, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फॉर्म में क्या हुआ था, वहाँ पे स्टोर्ड हुआ था, मैग्नेटिक डाटा था, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए आपको मैग्नेट को क्या करना है, उनसे दूर रखना है, ठीक। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट, डू नॉट ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम हाइट, इट में लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो किसी भी मैग्नेट को बहुत हाइट से आपको ड्रॉप नहीं करना, उसको गिराना नहीं है, बिकॉज गिरने की वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए, तो इसलिए आपको ये भी नहीं करना है, ठीक। डू नॉट ड्रॉप अ मैग्नेट, डू नॉट ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट, it may lose its magnetism, it may lose its magnetism, तो कभी भी आपको किसी मैग्नेट को हाइट से ड्रॉप नहीं करना है, बिकॉज इससे उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, लूज हो सकती है, ठीक। इसके अलावा और क्या नहीं करना आपको, डू नॉट रब सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अगेंस्ट ईच अदर, और कभी भी दो मैग्नेट्स को लेके आपस में सेम पोल्स में रब नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स नॉर्थ और साउथ, ठीक, वो हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। बट जैसे ही आप नॉर्थ और नॉर्थ करते हैं, ये इसको इधर रेपेल करेगा और ये इसको इधर रेपेल करेगा, ठीक, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो कभी भी आपको लाइक पोल्स को एक दूसरे से रब नहीं करना है, इससे भी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, लूज हो जाती है, ठीक है। डू नॉट रब similar poles, do not rub similar poles of two magnets with each other, तो कभी भी दो मैग्नेट्स को, ठीक है, आपस में रब नहीं करना है, लाइक पोल्स को उनको रब नहीं करना है, ठीक है। और आपको क्या नहीं करना है, ऑलवेज कीप मैग्नेट इन पेयर विद द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेम साइड, always keeps magnet
always keep magnets in pair with the opposite side, with the opposite poles of the same side, और कभी भी अगर आपको दो मैग्नेट्स को एक साथ रखना है पेयर में, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, उनके जो अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ क्या करना है, सेम साइड पे रखना है, ठीक है। मींस आपने एक बार मैग्नेट इस तरीके से रखा और एक बार मैग्नेट इस तरीके से रखा है, तो मेक श्योर कि आपका नॉर्थ और साउथ अगर ये है तो इसका नॉर्थ और साउथ ये होना चाहिए, ताकि जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ है। इससे भी आपके मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी। अगर आप सेम पोल्स के मैग्नेट्स को एक साथ रख देते हैं तो उससे हमारे मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग मैग्नेट। तो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको हमको क्या करना है, लेना है किसी भी मैग्नेट को हैंडल करते वक्त, ठीक। और ये क्यों ये प्रिकॉशंस लेने हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब आप ये प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो जो मैग्नेट होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने बताया नेवर हीट अ मैग्नेट, इट मे लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो कभी भी किसी मैग्नेट को आपको क्या करना है, हीट नहीं करना है, उसको गर्म नहीं करना है, उससे उसके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, लूज हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट था कीप मैग्नेटिक मटेरियल अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, यानी गर्म चीज़ों से आपको अपने मैग्नेट्स को क्या करना है, बचा के रखना है। तो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के आसपास अपने मैग्नेट्स को नहीं रखना है जिससे उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज ना हो, ठीक। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा डू नॉट हैमर मैग्नेट विथ अदर ऑब्जेक्ट, और कभी भी मैग्नेट को हैमरिंग नहीं करना है, मीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर आपको पटकना नहीं है, उसको हैमरिंग नहीं करना है, उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। इससे भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम डिवाइसेज विच यूज मैग्नेट्स, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस से आपको मैग्नेट्स को दूर रखना है जिसमें ऑलरेडी मैग्नेट्स का यूज़ हो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी डिवाइसेस आपके जिसमें मैग्नेट्स का यूज़ है वो डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, वो ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने मैग्नेट्स को क्या किया, अगर टीवी, मोबाइल फ़ोन, म्यूज़िक सिस्टम जिसमें ऑलरेडी मैग्नेट का यूज़ किया, अगर उसके पास ले जाके किसी मैग्नेट को रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको क्या मिल जाएगा, डैमेज। थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपने मैग्नेट्स को वीडियो कैसेट के पास, सीडी के पास, पेन ड्राइव के पास भी नहीं रखना है, बिकॉज जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं वीडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी, ठीक है, या पेन ड्राइव में, वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, और इस मैग्नेट की वजह से वो मैग्नेटिक फॉर्म जो डाटा होता है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, इसलिए आपको मैग्नेट्स को नहीं रखना है, ठीक। उसके बाद से मैंने बताया डू नॉट ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट, इट मे लूज इट्स मैग्नेटिज्म। आपको बहुत हाइट से मैग्नेट को बार बार गिराना नहीं है, ठीक है। एक हाइट से जब आप मैग्नेट को लूज करते हैं, नीचे जब वो आता है, गिरता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उस पर क्या होता है, एक हैमरिंग जैसा फोर्स लगता है, उसकी वजह से भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, लूज हो सकती है, ठीक। फिर हमने देखा कि दो मैग्नेट्स को, ठीक है, जिनके सेम पोल्स होते हैं, ठीक है, उनको आपस में रब नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, लूज होती है, ठीक। फिर लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा कि कभी भी जब भी हमको मैग्नेट्स को पेयर में रखना होता है, ठीक है, तो हमको कोशिश यही करना है कि जो उनके अपोजिट पोल्स हैं उनको सेम साइड पे रखें, ठीक है, ना कि जो सेम पोल्स हैं उनको एक साइड पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी प्रिकॉशंस के बारे में कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। तो किस तरीके से मैग्नेट्स को यूज़ करने के लिए हम लोग को इन प्रिकॉशंस को लेना है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट, कि टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद से इसी टॉपिक में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर हम लोगों ने देखा कि यूजेज ऑफ मैग्नेट क्या क्या होते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स की यूजेस के बारे में मैंने बताया। और फिर हम लोगों ने देखा कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, ठीक है, प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग मैग्नेट, वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। तो जब मैग्नेट्स को हम लोग हैंडल करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल 4 टॉपिक आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए आपका यही होमवर्क भी है, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इसका नोट्स आपको अपने कॉपी में लिखना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो उसको ऑफकोर्स मुझसे पूछना है, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।